Hello dear student, I welcome you all to my YouTube channel Gurukul Academy. So today we are going to discuss part 6 of trigonometric ratios, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं काफ़ी में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के जो है या ट्रिग्नोमेट्री को पसंद कर रहे हैं। और इसी तरह से दोस्तों अगर आप लोग का प्यार बना रहेगा तो मैं आपको हर डेली के बेसिस पे कोशिश यही करूँगा, चाहे वो 5 मिनट का वीडियो हो, चाहे वो 10 मिनट का वीडियो हो, चाहे वो आधा घंटा का वीडियो हो, चाहे वो 1 घंटा का वीडियो हो, आप लोग के लिए इसी तरह से मैं सेशन लाता रहूँ। तो अगर वीडियोस पसंद पड़ता है दोस्तों तो आप लोग से है ना काइंडली रिक्वेस्ट है दोस्तों, मेहनत लगता है पढ़ाने में, इस वजह से मैं आपको बोलता हूँ कि दोस्तों कम से कम वीडियोस को लाइक किया करें अगर पसंद आता है तो, और कमेंट किया करें। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना है जो मैं क्लास के बीच में करूँगा। सो आप लोग आराम से बने रहिए और आप देखिए कि सर मैं ट्रिग्नोमेट्री में कैसे खेल खेलता हूँ, ठीक है ना। डरना नहीं है बिल्कुल भी सवाल से, है ना। सवाल देखिएगा कि सर cot थीटा बराबर 15/8 है और आज के बाद से आपका पूरा का पूरा ट्रिगो ख़त्म हो जाएगा दोस्तों। तो cot थीटा बराबर 15/18 है तो हमको इवेलुएट करना है दिस वैल्यूज़, ठीक है। तो आप आइए, सबसे पहले मैं गिवन लिखूंगा। सर गिवन में क्या दिया हुआ है हमें, तो आप बोलेंगे सर गिवन में है cot थीटा बराबर 15/8 और cot थीटा आप जानते हैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो आपने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेना है। तो इस तरह से मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया ABC और ये मेरा थीटा है। बेस देखिए 15 देख रखा है, परपेंडिकुलर 8 दे रखा है। तो सर हम लोग को निकालना है हाइपोटेनस। तो हम चलेंगे सबसे पहले फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल। आपके एग्जाम में वो बहु ऐसा ही लिखना है दोस्तों, इससे न कम न इससे ज़्यादा। तो वी हैव, ठीक है दोस्तों। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल ABC में जाइए और आपको क्या नहीं मालूम है सर, हाइपोटेनस नहीं मालूम है, H तो आपको निकालना है। तो अब आप H निकाल सकते हैं ना। आप बोलेंगे सर 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। हमने बोला 15 का स्क्वायर कितना, तो आपको पता होगा 225। 8 का स्क्वायर कितना 64, ठीक है सर। 5 4 9, 6 2 8 और 289, और 289 का हम जानते हैं सर कितना होता है 17 यूनिट। तो आपका यहाँ से हाइपोटेनस पता चल गया ना दोस्तों कि हाइपोटेनस मेरा 17 आया। यूनिट मत लिखो, सीधे 17 लिखो। अब चलिए सर, अब जो फाइंड करना है वहाँ देखो दो ही तरह का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, एक साइन थीटा है, दूसरा कॉस थीटा है। तो अब आप पहले यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे। तो साइन थीटा होता है दोस्तों P/H परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे हाइपोटेनस का वैल्यू लिख लो। अब फिगर पे देखना सर, साइन थीटा P/H तो परपेंडिकुलर 8 हो गया और हाइपोटेनस 17 हो गया। एंड कॉस थीटा अगर निकालेंगे दोस्तों तो ये बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो बेस तो 15 है और हाइपोटेनस कितना है दोस्तों 17 है। तो इस तरह से आपने साइन का वैल्यू निकाल लिया, कॉस का निकाल लिया। अब आपको जो पूछा जा रहा है वो लिखिए आराम से। आपसे पूछा गया सर 2 + 2 साइन थीटा 1 - साइन थीटा, फिर है दोस्तों 1 + कॉस थीटा और फिर 2 - 2 कॉस थीटा। 1 मिनट रुकिएगा सभी लोग, थोड़ा सा इंक जो है दोस्तों भर लेता हूँ, है ना। तो आप लोग आराम से जो है ना क्वेश्चन देखिए और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व करना शुरू करेंगे दोस्तों, ठीक है। आइए, तो जैसा कि ये क्वेश्चन में हमको ये क्वेश्चन दिया हुआ था और हमें ये वैल्यू, इस टर्म का हमको वैल्यू फाइंड करना है। तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, 2 लिखेंगे। 2 साइन थीटा का वैल्यू आप यहाँ से लिख के देखिए 18/17। अच्छा सर 1 - साइन थीटा का फिर वैल्यू आ गया 8/17। नीचे आ जाओ सर, आपने कहा 1 + कॉस थीटा। कॉस थीटा तो 15/17 है दोस्तों, तो आपने 15/17 लिखना है। और फिर यहाँ पे 2 - 2 15/17। हमने कुछ नहीं किया सर, साइन का वैल्यू 18/17 था, हमने 18/17 रखा जहाँ जहाँ साइन थीटा है। जहाँ जहाँ कॉस थीटा है वहाँ पे हमने वैल्यू रखा 15/17। अब इसको सॉल्व करना है दोस्तों। तो अब तो ये कट पिट तो नहीं रहा है ना, तो आराम से सॉल्व करेंगे, घबराएंगे नहीं। 8 दूनी 16 और नीचे हो गया सर 17, नहीं कुछ नीचे तो यहाँ 1 है दोस्तों। ठीक, यहाँ से अगर आप इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम तो 17 आ जाएगा दोस्तों, और 17 माइनस कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 8 हो जाएगा। आगे आइए, यहाँ पर अगर एलसीएम लेंगे तो 17 होगा और 17 में प्लस 15 ऐड कर देंगे दोस्तों। यहाँ पे आइए सर 2 माइनस कितना है 30 और अपॉन कितना हो जाएगा दोस्तों 17 हो जाएगा। आप बात समझ रहे हैं, आप बोलेंगे जी सर। अब आगे बढ़िए, यहाँ पे एलसीएम लेंगे दोस्तों तो ऊपर में एलसीएम ले तो 17 और ये 17 वार में कटेगा 17 2 जा, तो आपने बोला 34 और प्लस का 16 कर देना था। यहाँ पे आइए 17 में से 8 जाएगा दोस्तों, तो आप बोलेंगे सर 9 बचेगा और नीचे बचेगा 17।
आप देख रहे हैं ना, तब बोलेंगे हाँ सर। नीचे आइए, नीचे जोड़ेंगे तो 5 7 12, 1 2 और 1 3 और अपॉन 17। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अगर देखें सर नहीं कुछ है तो एलसीएम लेंगे तो 17 ही आएगा, और 17 दूनी 34, 34 माइनस कितना हो जाएगा दोस्तों 30। अब बोलिए किन्हीं को कोई प्रॉब्लम, तो आप बोलेंगे सर कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ दोस्तों, है ना। देखिएगा इसके बाद यहाँ लिख रहा हूँ सर 34 और 16 जोड़िए, तो आप बोलेंगे सर 6 4 10, ठीक है ना। 3 1 4 और 1 5, 50 अपॉन 17 गुणे 9 अपॉन 17 डिवाइड बाई 32 अपॉन 17 गुणे, और सर 4 अपॉन क्या आ जाएगा 17। तो आप बोलेंगे सर 17 से ये 17 खत्म, 17 से ये 17 खत्म। फाइनली आपका जो वैल्यू आया ऊपर में 50 × 9 और नीचे में आया दोस्तों 32 × 4। आप बोलेंगे सर अभी भी तो कट रहा है ना, तो हम बोले हाँ कट तो रहा है, तो 2 से काट दो, तो ये 16 बार में और ये 25 बार में। अब 25 नवा आपको मालूम है कि सर ये होता है 225, और 16 चक कितना होता है दोस्तों 64। तो आपका ये फाइनल आंसर हो जाएगा। सो आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा दोस्तों। तो इस तरह से आपके एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो कम से कम 3 मार्क्स का आएगा, लेकिन कोई गारंटी नहीं है दोस्तों, क्योंकि सिलेबस कम हुआ है तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन आपको ट्रिग्नोमेट्री से ठूस ठूस कर देगा। समझ रहे हैं ना मेरी बात। तो कोई ठीक नहीं है कि 3 नंबर में आए यही क्वेश्चन, कोई ठीक नहीं है कि 2 नंबर में भी पूछ सकता है, और कोई ठीक नहीं है कि 1 नंबर में भी पूछ सकता है। आप बात समझ रहे हैं। अब आइए सर ये तो हो गया कि आप बहुत बेसिक से बताएं, लेकिन जो तेज़ बच्चे हैं और जो वाकई आगे चलकर है ना फ्यूचर में जेई का है ना और नीट का या ओलंपियाड का एग्ज़ाम देंगे, तो वो लोग कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। तो उनके लिए आइए अगर ध्यान देते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो अब मैं ये तो एक बार समझा दिया, अब आइए थोड़ा अलग लेवल से इस सवाल को बनाते हैं और फास्ट बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो 224/64 इस सवाल का आंसर था ना दोस्तों। अब हम लोग यहाँ से हटाएं, यहाँ पे आइए सर। सबसे पहले आप देखिए कि सर कॉट थीटा बराबर क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस हमको मालूम है, परपेंडिकुलर मालूम है, अरे क्या नहीं मालूम है, हाइपोटेनस नहीं मालूम है। और अगर इन दोनों को ध्यान से देखो तो 8 15 और 17 एक तरह का ट्रिपलेट बनाता है सर। तो हमने तुरंत ये लिख दिया हाइपोटेनस कितना सर 17 हो गया। सर साइन थीटा चाहिए था, साइन थीटा लिख देंगे सर। परपेंडिकुलर कितना है दोस्तों 8 है, हाइपोटेनस कितना है 17 है। कॉस थीटा चाहिए था तो बेस कितना है 15 है और हाइपोटेनस कितना है 17 है। वैल्यू उठा के पटको यहाँ पे, तो 2 + 2 × साइन थीटा करोगे दोस्तों तो 8 दूनी के कितना हो जाएगा 16/17 डायरेक्ट हो जाएगा यहाँ पे ना। यहाँ पे आ जाओ 1 - साइन थीटा। साइन थीटा कितना है दोस्तों 8/17। आपने 8/17 लिखना है। ये उस लड़के लड़कियों के लिए है जो मैथ में काफ़ी फास्ट है ना और काफ़ी तेज़ है। बाकी जो कमज़ोर बच्चे थे उनको मैंने बहुत बेसिक से बताया, ठीक है। दोनों अप्रोच आना चाहिए। कॉस थीटा कितना है दोस्तों 15/17 है ना, 15/17। और सर 2 - 2 कॉस थीटा हो गया, फिर 15/17। तो 15 दूनी क्या कर देंगे दोस्तों 30/17। अब आप एलसीएम लीजिए, 17 दूनी 34 और 34 में 16 जोड़ दीजिए ऊपर में, तो 6 4 10, 3 1 4 1 5, 50/17 आ गया सर। यहाँ पे यहाँ 17 में से 1 जाएगा तो 9 जाएगा, 8 जाएगा तो 9/17 आएगा दोस्तों। यहाँ पे आइए सर 17 में 15 जोड़ेंगे तो 17 में 15 जोड़ेंगे 7 5 12 3 32/17, ठीक है। इन 2 में आ जाइए, 17 दूनी 34, 34 में से 30 जाएगा तो 4/17, 17 से 17, 17 से 17 खत्म हो गया दोस्तों, है ना। फिर अगर इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 16 बार में, ये काटेंगे तो आ जाएगा 25 नवा। 25 नवा कितना हो गया 225, और सर 16 चक कितना होता है दोस्तों 64। ये हो गया आपका। अगर 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछता है तो आपको यही अप्रोच होना चाहिए। अगर ये अप्रोच नहीं रहेगा तो हमसे लिखित लिखवा लो कि आपकी क्वेश्चन कोई ना कोई सेक्शन आपका बर्बाद हो जाएगा, ठीक है ना। होता है क्या चीज़, जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनाते रहते हैं तो लड़के क्या करते हैं सेक्शन, मान लीजिए कि कोई भी सेक्शन उठाए और 1 नंबरिया बनाने में ही जानते हो काफ़ी समय लगा लेता है लोग, जिसके कारण या तो सेक्शन सी छूट जाएगा या तो सेक्शन डी छूट जाएगा। और कोई लड़का अगर सेक्शन डी से स्टार्ट करता है और बाई चांस अगर उसको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो गया और वो फंस गया, तो आप क्या देखेंगे उसको नर्वसनेस आना शुरू हो जाएगा। वो नर्वस के कारण वो सारे क्वेश्चन को गलत करना शुरू कर देगा और हड़बड़ी में वो अपना कॉन्फिडेंस को लूज़ कर देता है। और जैसे ही एक बार कॉन्फिडेंस आपका गिरा तो फिर आपका एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंस बढ़े इसकी कोई गारंटी नहीं है, और आपकी पेपर बढ़िया आ जाए इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए आप लोग जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ ना
वैसे दुनिया का कोई टीचर नहीं पढ़ाएगा, है ना। इसलिए आपको दोनों अप्रोच आना चाहिए, लेकिन कोई नहीं ढंग से इस तरह से सिखाता है स्कूल में कि सर हाउ टू, है ना, सॉल्व अ 1 मार्क क्वेश्चन एंड हाउ टू सॉल्व मोर देन 1 मार्क क्वेश्चन, ठीक है ना। विद इन टाइम प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। इसलिए आप लोग प्रैक्टिस करिए मेरे साथ, ठीक ना। अब हम लोग जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के क्वेश्चन थे हर टाइप का मैंने डिस्कस कर रखा है। अब हम लोग सर वैसे क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन राइट एंगल ट्रायंगल होगा। अब यहाँ से आप लोग को दूसरा अप्रोच और हाई लेवल का क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ, इसलिए ध्यान दीजिएगा और सीखिएगा मेरे साथ, ठीक है ना। अगर वीडियोस पसंद आता है ना तो लगा के दबा के लाइक करो यार, समझे। लाइक करोगे तो जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए स्टूडेंट, अब हम लोग देख रहे हैं दोस्तों नेक्स्ट टाइप जो कि होगा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए सबसे पहले बेसिक आप समझिए कि सर अगर प्रॉब्लम बेस्ड ऑन राइट एंगल ट्रायंगल आता है तो आपको करना क्या है। आपको सिंपली एक राइट एंगल ट्रायंगल बना देना है, जैसे जैसे बोला जाए वैसे वैसे आप कीजिए। कौन राइट एंगल ट्रायंगल आप उसी को मेंशन कीजिए, कौन सा लेंथ दिया हुआ आप उसी को मेंशन कीजिए। पहले आपका यही काम है, ठीक है ना। तो जैसे हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, कह रहा है इन अ ट्रायंगल ABC, राइट एंगल कहाँ पे है दोस्तों, B पे है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले एक फिगर ड्रॉ कर देना है, AB और ये C और ये 90 डिग्री हो गया राइट एंगल। अब कहता है सर AB बराबर 5 सेंटीमीटर है, आप यहाँ मेंशन करो। सर BC बराबर 12 सेंटीमीटर है, मेंशन करो। फाइंड दी वैल्यू ऑफ। अब आपसे पूछा गया कि सर साइन A कितना होगा ये निकालिए, सेक A कितना होगा ये निकालिए। फिर आपसे पूछा गया सर साइन C कितना होगा ये निकालिए और सेक C कितना होगा ये निकालिए। सर 5 है, 12 है, हमको बेस मालूम है, परपेंडिकुलर मालूम है, क्या नहीं मालूम है। तो आप बोलेंगे सर हाइपोटेनस नहीं मालूम है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन करेंगे फ्रॉम राइट एंगल्ड ट्रायंगल ABC वी हैव, ठीक है। ये हो गया मेरा सॉल्यूशन सर। चलिए दोस्तों, ठीक है। क्या नहीं मालूम है, हाइपोटेनस नहीं मालूम है। तो हाइपोटेनस बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर। सर परपेंडिकुलर मतलब 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25। सर इसको जोड़ेंगे तो 169 और 169 का आ गया 13 सेंटीमीटर। अब आपको हाइपोटेनस मालूम चल गया 13 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। अब जो पूछा जा रहा है वो देखिए, आपसे पूछा गया साइन A। अब आप यहीं पे देखिएगा इस वर्टेक्स पे, सर हमसे साइन A पूछा गया और साइन A होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब याद रखिए परपेंडिकुलर कौन होगा दोस्तों, इस एंगल के सामने वाला जो साइड होता है वो परपेंडिकुलर। तो 12 और हाइपोटेनस तो आपको 13 मालूम था, खत्म कहानी। आइए सर सेक A निकालना है। सेक A होता है सर H/B। सर A ही की बात कर रहा है तो हाइपोटेनस तो हमको मालूम है कि 13 है और बेस कितना है दोस्तों 5 है, ये भी खत्म। नेक्स्ट आइए, अब आपसे पूछा गया क्या, साइन C बताइए। अब आप देखिए साइन C ऊपर वाला एंगल की बात कर रहे थे, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर और ये बेस, समझ रहे हैं ना दोस्तों। सब बेसिक में पढ़ा है। जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं ना वो मेरे स्टार्टिंग के वीडियो से देखना शुरू करें, जहाँ पे मैंने सारा कुछ आपको सिखा रखा है। अगर जीवन में ये वीडियो देख लोगे ना तो जीवन में कभी दूसरे टीचर का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, नहीं तो जीवन भर पढ़ते रहोगे दोस्तों। आइए साइन C। साइन C क्या होता है दोस्तों, हम पढ़ चुके हैं सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, लेकिन इस बार परपेंडिकुलर C के सामने वाला परपेंडिकुलर हुआ तो क्या लिखोगे 5। हाइपोटेनस तो चेंज नहीं करता है, खत्म कहानी। उसके बाद पूछा सेक C, ये होता है H/B। सर हाइपोटेनस तो कभी नहीं चेंज करेगा, लेकिन बेस C के सामने ये परपेंडिकुलर तो ये बचा बेस ना, काम खत्म। आपसे यही पूछा गया दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ये मेथड था वैसे बच्चों के लिए जो काफ़ी कमज़ोर है या एवरेज है। अब आते हैं कि सर अगर यही क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा जाएगा तो आप क्या करेंगे और कैसे बनाएंगे, है ना। यही आपको सिखाने के लिए मैं आ रहा हूँ, ठीक है ना। अब ये सब को हटाऊँगा दोस्तों, ठीक ना। और ध्यान दीजिएगा कि सर अगर ये 1 नंबर में आता तो कैसे बनाते, ठीक है ना। तो आइए सबसे पहले तो फिगर तो बनाना ज़रूरी है दोस्तों, है ना। ये A, ये B और ये C, ये हो गया मेरा 90 डिग्री। सर हमसे बोला AB बराबर 5 है तो आपने 5 सेंटीमीटर लिखा, BC बराबर 12 सेंटीमीटर है। हमको मालूम है सर 5 है ना, 12 और 17 एक ट्रिपलेट बनाता है ना दोस्तों, मैंने करवा रखा है ना ट्रिपलेट। तो अगर ये 5 है 12 है तो हमने सीधे कर देना है कि हाइपोटेनस कितना होगा सर 17। आपसे पूछा गया साइन A सर P/H, परपेंडिकुलर A के सामने वाला परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस 17। फिर पूछा गया सर सेक A, तो सर H/B, हाइपोटेनस तो 17 ही होगा लेकिन बेस A के सामने में तो ये तो परपेंडिकुलर तो ये बेस।
अब आइए सर साइन से। सर साइन से क्या होता है, P अपॉन H। सर C के सामने वाला ये परपेंडिकुलर हुआ ना, और हाइपोटेनस तो चेंज नहीं करता है दोस्तों। अब आया सर सेक C, है ना, तो ये H अपॉन B, हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं करता तो 17। लेकिन देखिए C के सामने ये परपेंडिकुलर, तो ये बेस हो जाएगा ना दोस्तों आंसर। बताइए कितना टाइम लगेगा, है ना, कितना टाइम लगा, कोई टाइम नहीं लगा। और आप लोग कहते हैं सर बहुत टाइम लग जाता है, बहुत कैलकुलेशन लेंदी था, सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे हैं सर तो सेक्शन डी में ही समय लग जा रहा है, सेक्शन सी में ही समय लग जा रहा है। कई लड़के ऐसे हैं जो कहते हैं सर सैम्पल पेपर के बनाने के दरमियान हमको नंबर 1 में प्रॉब्लम हो जाता है, 1 नंबरिया क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमको बहुत समय लग जाता है ना। तो आप हमसे नहीं ना पढ़े हैं दोस्तों, इस वजह से आपको प्रॉब्लम होता है, ठीक है ना। तो जिस तरह से मैं मैथ्स के लिए ऐसे देखिए, इस साल जो भी 10th के बच्चे हैं ना, प्रॉब्लम ये हुआ ना कि लॉकडाउन की वजह से आप लोग ढंग से पढ़ाई नहीं कर पाए, स्कूल में जाने का मौका मिला नहीं, इधर उधर आप भटकते रहें, फलाना यूट्यूब चैनल, चिलाना यूट्यूब चैनल, ठीक है ना, और इसी में आप लोग, है ना, बर्बाद हो गए। लेकिन अगर जेन्युइन चैनल अगर आपको एक बार मिल गया ना, अगर उसको पकड़े हुए रह गए ना, तो जीवन में बहुत आगे बढ़ जाइएगा, ठीक है ना। तो जो भी पेरेंट्स या गार्जियन इस वीडियोस को देख रहे हैं ना, उन सारे बच्चों से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है ना ढंग से जो है एक टाइम बताइए, प्रॉपर राइट टाइम, क्योंकि अब मैं लाइव आने वाला हूँ। तो जो भी मैं क्लास लूँगा दोस्तों वो लाइव लूँगा, और लाइव लेने के बाद वो वीडियो को प्राइवेट कर दिया जाएगा। आप बात समझ रहे हैं ना, तो आप लोग उसको फिर बाद में नहीं देख सकते हैं, समझ रहे हैं ना। तो जो भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं स्टूडेंट की सर हम लाइव क्लास लेना चाहते हैं और हम आपसे इंटरेक्ट करना चाहते हैं फेस टू फेस, तो कोई भी लड़के या लड़कियां जिनको लाइव क्लासेस में, है ना, बहुत मज़ा आता है, तो आप हमसे लाइव क्लासेस का एक प्रॉपर टाइम बताइए। मॉर्निंग शिफ्ट का टाइम लेंगे दोस्तों आप लोग स्कूल जाने से पहले। या तो वो लाइव क्लास 15 मिनट का होगा, या तो 20 मिनट का हो सकता है, या तो 25 मिनट का हो सकता है। लेकिन उस दरमियान अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप डायरेक्ट हमसे क्वेश्चन पूछने में समर्थ रहेंगे, और डायरेक्ट पूछेंगे आप हमसे, ठीक है ना, कि सर कैसे सॉल्व करना है और कैसे सॉल्व नहीं करना है। और उस दरमियान मैं आपको पूरा का पूरा 30 सैम्पल पेपर सेट करवाऊँगा, है ना, और 30 सैम्पल पेपर सॉल्व करवाऊँगा, और एक एक अप्रोच बताऊँगा कि सर हम लोग कैसे सैम्पल पेपर को सॉल्व करते हैं। आप बात समझ रहे हैं। तो जो मेरे ऑफलाइन के बच्चे हैं वो हमसे जुड़ जाएँ, ठीक है ना। लाइव क्लासेस को मिस नहीं करेगा सब लोग, ठीक है ना। अगर 2 बच्चा भी लाइव आया मैं उसको भी पढ़ाऊँगा, अगर 1 बच्चा भी लाइव आया मैं उसको भी पढ़ाऊँगा, ठीक है ना। लेकिन समझ रहे हैं ना, अगर लाइव क्लास अगर जो बच्चे नहीं देख पाएंगे तो फिर उसका इंतज़ाम किया जाएगा कि सर हम नहीं देख पाए क्योंकि स्कूल था, एग्ज़ाम का प्रेशर था, ये था वो था, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। तो उसके लिए व्यवस्था फिर अलग से किया जाएगा, देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं। तो अभी मैं इस प्रोसेस में हूँ कि मैं आप लोगों के सामने लाइव आ सकूँ। आप बात समझ रहे हैं ना। तो बहुत जल्द दोस्तों आपके सामने मैं लाइव आने की कोशिश करूँगा। तो जो भी 10th के बच्चे हैं तो वो ध्यान रखिएगा कि 8, 9, 10 तीनों का मैं लाइव लूँगा, ठीक है ना। एक 8th का क्लास ख़त्म तो फिर 9th का क्लास, फिर 9th का क्लास ख़त्म तो फिर 10th का क्लास। आप बात समझ रहे हैं ना। तो इस वजह से अगर आप लास्ट के 2 महीना अगर हमसे जुड़े हुए रहते हैं ना, तो आप अपने आप में खुद चेंजेस देख लीजिएगा। चैनल पसंद आए और पढ़ाने का तौर तरीका पसंद आए दोस्तों, तो अप्रिशिएट ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है ना। और चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है भाई, अभी भी वक्त है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है ना। ऐसा कोई नहीं पढ़ाएगा दोस्तों, मैं खुद लिखित कर रहा हूँ, ठीक है ना। मैं अभी खुद एक स्टूडेंट हूँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ, है ना, क्योंकि मैं मेहनत करता हूँ, ठीक है ना। जो इंसान मेहनत करेगा वो जाहिर सी बात है दोस्तों बहुत अच्छा पढ़ाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग जुड़े रहिए ई गुरुकुल एकेडमी के साथ दोस्तों। मिलते हैं अगले क्लास में, क्योंकि मेरा ऑफलाइन लेने का क्लास का समय हो चुका है दोस्तों, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले क्लास में।